चलिए, एक के बाद एक धुआंधार शेयर लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बहुत कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं और उससे हमारे एक्सपर्ट सहमत है कि नहीं, आइए इस द्वंद्व को समझते हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी जी, सबसे पहली कंपनी आईटीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 500 रुपये के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिया। अभी स्टॉक करीब 418 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने सिगरेट सेगमेंट की बात करी है, तो कंपनी का जो सिगरेट सेगमेंट है वो इनको जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मार्जिन को लेकर ज़रूर एक दबाव देखने को मिला है यहाँ पर, लेकिन इनका कहना है कि जो तंबाकू के प्राइसेस बढ़े हैं इस वजह से मार्जिन पे दबाव है, लेकिन FY26 के गुजरने के बाद यहाँ पे स्थिति बेहतर होती दिखेगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पेपर बिजनेस में साफ तौर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, लेकिन ये भी अब बॉटम आउट की स्थिति पे पहुँचता हुआ दिख रहा है। FMCG की बिजनेस की बात करें, यहाँ पर इस तरह के संकेत मिले रिकवरी के, और जो शहरी सेगमेंट है वहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर नंबर्स धुआंधार दमदार नंबर्स देखने हैं तो ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि वित्त वर्ष 2027 के आखिरी 6 महीने में आपको एक दमदार अर्निंग भी देखने को मिल सकती है। जी, तो ये बात आईटीसी को लेकर निकल के आती हुई। आईटीसी पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बातचीत की थी, और यहाँ पर सर 500 रुपये तक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं, 417 418 के आसपास चलता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ सर, और मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल देखिए, प्राइस एक्शन अलग होता है, फंडामेंटल अलग होता है। लॉन्ग टाइम में ओवर द टाइम फंडामेंटल के साथ प्राइस एक्शन का जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन अभी देखिए, अभी मुझे लगता है कि स्टॉक रैली होने के लिए 450 के ऊपर क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास ही है। 417 चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। 390 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर इसमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग होगा अबव 450। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आप लास्ट 3 साल का आरओई ट्रैक करेंगे, ऑलमोस्ट 28% के साथ है, और डिविडेंड भी बहुत अच्छा आईटीसी प्रोवाइड करता है। 5,22,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, और नीट पैड भी जो है ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के ऊपर ही है। सो डेट ज्यादा नहीं है, मार्केट कैप अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और सालों लास्ट 2 से 4 साल अच्छे से चला है। आईटीसी का एक ट्रेंड रहता है, आज से 7 साल 8 साल पहले आईटीसी चलता नहीं था, तो उस टाइम उस जमाने में आईटीसी को लेके लोग ट्रोल करते थे। अभी मुझे लगता है कि सीन अलग है, अभी आईटीसी चलेगा, लेकिन आईटीसी जो है थोड़ा स्लो चलता है। इट इट्स लाइक ए टाटा पावर, इट्स लाइक ए अपना जो है जो स्टॉक धीरे धीरे चलता है ऐसा, तो इसका नेचर बहुत ही स्लो है। बाय करके जा सकते हो 500। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सर आपको 3 से 4 महीना, एटलीस्ट 5 महीना वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 7 महीना भी वेट करना पड़े, लेकिन पॉसिबल है। 390 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। चलिए ठीक है, 390 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। और इस बीच अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी है? जी, टाटा स्टील की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 200 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं स्टॉक के ऊपर। इनका सबसे पहले कहना है यहाँ पर कि जो Q1 में जो अबीटा है वो 11% रहा है, यानी कि जो उम्मीद करके चल रहे थे उससे 4% ऊपर रहा है यहाँ पे साफ तौर पे। भारत और नीदरलैंड की अगर हम लोग बात करें, अबीटा पर टन जो है यहाँ पे स्थिति काफ़ी बेहतर तो दिखी है, और ख़ासतौर पे यूके में जो घाटा है वो भी कम हुआ है। Q2 में जो है एक मार्जिन में थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन इनका कहना है कि जो चीन की हॉट रोल्ड कॉइल है, जो बेसिकली यहाँ पर कई तरीके से बीम में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है, उसके प्राइसेस जो हैं वो पिछले 6 महीने में अप्रिशिएट हुए हैं। उससे कंपनी को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भारत में जो ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से बात की जाए, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से होती है, वो 8% रहने की उम्मीद है। ठीक, तो आज टाटा स्टील का दिन है, 2.5% ऊपर। आज प्रशांत जी ने कॉल भी दी थी, जरा उसको भी एक बार दिखा देते हैं। पॉजिटिव थे वो। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 156 के आसपास खरीदिए, 165 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो इमीडिएट टारगेट है, और अभी जो हर्ष बता रहे हैं वो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट है। 148 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तो ये ट्रेडिंग कॉल भी है यहाँ पर फंडामेंटल कॉल भी है। और जब आप प्रदीप जी से पूछते हैं उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, प्रदीप जी आपकी राय क्या होगी? सर, मैं पॉजिटिव हूँ। फंडामेंटली टाटा स्टील का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से आज यहाँ पे रैली आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में 160 के ऊपर जाने वाला है। और 200 भी सर टारगेट, जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट आया है 200 के आसपास, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। एक स्टॉप लॉस रहेगा मेरा एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू 135 के आसपास, तो 135 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट रहेगा आपका 200।
और इंटर मेटल पे मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक रैली पॉसिबल है, और 200 जो वीकली डीएम है वहां से सपोर्ट लिया है, सो हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चांस है कि यहाँ से रैली आना। और देखिए निफ्टी भी डे हाई में आ चुका है अभी, सो मुझे लगता है कि रैली थोड़ा कंटिन्यू पॉसिबल है सर यहाँ से। हाँ मतलब क्या शानदार रिकवरी आती हुई बाज़ार के अंदर, और ये रिकवरी जब जब आती है, या अगर बाज़ार की रिकवरी अगर थोड़ी सी सस्टेन कर गई तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो वो फिर नए हाईस को लेकर की तरफ जाती है। अब देखना है ये सेकंड हाफ में ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये रिकवरी 1-1.5 घंटे इसी तरीके से सस्टेन करी तो हो सकता है सेकंड हाफ में और तेज़ रिकवरी आती हुई दिखाई दे। हालांकि काफ़ी तेज़ हो गई है, 114 पॉइंट ऊपर निफ्टी। हर्ष अगली कंपनी बताइए। जी, सेकंड लास्ट कंपनी हम लोग एक बार सुजलॉन की बात कर लेते हैं। गुजारिश करता हूँ मैं टीम से, चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की इन्होंने सलाह दी है और 1025 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। करीब करीब इनको 25% के आसपास का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले इनका कहना है कि कॉर्पोरेट सेगमेंट में यहाँ पर बड़े प्री पेमेंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ पे रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो मजबूत दिख रही है। यहाँ पे FY26 में जो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है उसमें 12 से 13% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और खास तौर पे इन्होंने कहा है कि करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के जो लोन है वो पाइपलाइन में है। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड में हम लोग देख रहे थे, एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड था, उसमें दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से टैक्स में रिलैक्सेशन मिला है और रिकवरी कस्टमर बेस पे बढ़ती दिख रही है, तो कंपनी जो है काफ़ी, जो बैंक है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। ये हो गया तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादातर लोग बुलिश हैं, हालांकि बैंक को लेकर के, PSU बैंक को लेकर सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ हुआ बीच में जिस तरीके से रिजल्ट आए। लेकिन प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये अभी 790 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार 780 770 मैक्सिमम पॉसिबल है। लेकिन जिन तरीके का बिजनेस है, पब्लिक बैंक में नंबर 1 बैंक है SBI, तो डेफिनेटली पॉसिबल है 1000 के ऊपर जाना। लेकिन पहला टारगेट जो इसमें रहेगा 850 के ऊपर सस्टेन होता है तो उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 1000 के ऊपर जाना पॉसिबल है, क्योंकि अभी के लिए ऑल टाइम जो हाई लगाया था रिसेंटली वो है 922 के आसपास, तो वो लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो मेरे हिसाब से तो हाँ है, बट इट विल टेक मोर टाइम, थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। जिस तरीके से नीचे आ रहा है मुझे लगता है कि एक बार 770 780 तो पॉसिबल है। उस केस में आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, एवरेज करके भी जा सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप SBI जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते पे चलने वाला स्टॉक नहीं है। PSU बैंक है तो PSU बैंक क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट या 2 ईयर रिजल्ट जो है एक देखने के बाद सब कुछ एक फंडामेंटल के साथ रैली होता है। यहाँ पे इमीडिएटली कल 10% आपको आते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ अनाउंसमेंट अगर होता है। मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ, धीरे धीरे से चलेगा। जिनके पास है आप बने रहिए, और अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हो तो 780 770 नीचे आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। 1000 सर डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इट विल टेक 2 ईयर्स, 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैंने आज हर्ष जी को देखा नहीं था, अभी देख रहा हूँ, ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका। अरे हर्ष जी के दीवानों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन। रचित जी आते हैं, वो भी मतलब जो है पूरी एकदम, ये हर्ष क्या जादू क्या चल रहा है आपका, मतलब जो है समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये सुबह के शो में क्या जादू कर रहे हैं आप, मतलब कि जो आ रहा है सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ खास? नहीं सर, ये आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है कि आप उस नजरिए से देखते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो मतलब ऐसा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाहर के लोग जो है गुड़ गुड़ करके निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वाकई में जैकेट बहुत शानदार लग रही है। नैन्सी जी कह रही हैं पीपल हैव बिकम सो डेस्परेट, सही लोगों को पैसे देने से पहले 10 बार रिकन्फर्म करते हैं, एक्सपर्ट की पूरी बात सुने बिना नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, और स्कैम वाली जगह पे बिना दिमाग जो है लगाए जो है वो फंसते रहते हैं। ये बात तो सही है कि कई जगहों पर तो आप इतनी ज़्यादा माइन्यूटली जो है ऑब्जर्वेशन रहता है, और कुछ जगहों पे आंख बंद करके पैसे आप लोग दे देते हैं। ये तो बात नैन्सी जी से मैं सहमत हूँ कि पता नहीं वो लोग क्या ऐसा करते हैं कि आप लोग तुरंत पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ 150 रुपये की प्राइम मेंबरशिप के लिए लोगों से इतनी देर से कह रहे हैं, बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये है कि आप लाखों रुपए दे रहे हैं, हज़ारों रुपए दे रहे हैं, ये बड़ा मतलब ताजुब लगता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इन सबके बीच में लास्ट काउंटर पे जरा बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए आखिरी काउंटर। जी, आखिरी काउंटर सुजलॉन एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी और 77 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने जो टारगेट्स हैं वो दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे लोकलाइजेशन की गाइडलाइंस को जारी किया गया, ये काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। और साथ में इनका कहना है कि इस गाइडलाइन की वजह से सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो सुजलॉन हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो घरेलू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस गाइडलाइन से सीधा उनको तो फायदा पहुँचेगा। नई नीतियों से ना सिर्फ कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ
दिखेगा, बल्कि प्राइसिंग जो है वो भी कम होती हुई दिखेगी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ब्लेड हो, टावर, जनरेटर या गियर बॉक्स को वेंडर जो है उसके वेंडर्स को बताना होगा तमाम जानकारी, और साथ ही मंत्रालय जो है अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निरीक्षण भी करेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स के वजह से यहाँ पे जो मेक इन इंडिया है उसको बूस्टअप मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और जिसका सीधा फायदा सुज़लॉन और दूसरे जो इससे जुड़े विंड एनर्जी स्टॉक्स हैं उनको फायदा मिल सकता है। सुज़लॉन पे कल फ्राइडे को अच्छा मोमेंटम भी रहा और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और बहुत लोगों की तरफ से 75 के टारगेट निकल के आ रहे हैं कि जो है इमीडिएट टारगेट जो है वो 75 के हैं। हालांकि यहाँ पे तो हो सकता है मीडियम टर्म के लिए हो, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं अगर 68-69 क्रॉस कर गया तो 75 जो है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। प्रदीप सर, एक बार फिर से सुज़लॉन का सामना बताइए। देखिए, मैं तो मेरा जो है स्टेटमेंट थोड़ा मैंने चेंज किया, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक्स को अगर हम देखेंगे बार बार आके 61-60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं ऑलवेज जो है प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ। तो अभी 65 के आसपास है, मुझे लगता है कि 57.50 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर स्टॉप लॉस कभी भी हिट होता है सो मेरे तरफ से उस टाइम पे ये जो ओवरऑल जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये नेगेटिव हो जाएंगे और आपको नहीं रहना है उस टाइम पे। लेकिन ये जो बार बार 60-61 पे आके एक सपोर्ट ले रहा है, 64-65 अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है सुजुलान में वो है 74 तक तो जाने की, क्योंकि लास्ट टाइम का टॉप भी 74 था और मैंने ही सेल कॉल दिया था 74 से, और उसके बाद स्टॉक चला नहीं, और मुझे लगता है ये ऑलरेडी हो गया, 3 महीना तो हो गया राइट सर। सो 2-3 महीना हो चुका है ऑलरेडी। सो स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। सो मुझे लगता है कि 74 इसका टारगेट होना चाहिए। अगर 74 के ऊपर सस्टेन करते तो बाद में जाके एक बार हम रिव्यू करेंगे। सो अभी के लिए आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 57-58 के आसपास रखना पड़ेगा।